आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन पर। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को सीखेंगे जिसमें से हर साल कम से कम 5 अंक का क्वेश्चन तो आता ही है, हर साल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। तो आज हम लोग उस टॉपिक का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। एक वीडियो में दोनों को कवरेज करना मुश्किल है, वीडियो लंबा बन जाता है इसके वजह से। तो इस वीडियो में हम लोग केवल इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। चलिए, टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में लिखिए। देखिए, ये सब P/Q के रूप में नहीं है, इन सभी क्वेश्चन को P/Q के रूप में लिखना है आपको। तो हम क्या किए हैं, इन सभी क्वेश्चन में 3 टाइप कर दिए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों टाइप में अलग अलग क्वेश्चन रखा गया है और तीनों टाइप का जो तरीका है बनाने का थोड़ा थोड़ा अलग हट कर है। चलिए, देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टाइप 1 का हल करते हैं, देखते हैं किस तरह से बनता है। देखिए, टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है 2.45। इसको P/Q के रूप में चेंज करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अगर नीचे कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है। ऊपर से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे जो है ना 0 बैठेगा। अब कितना 0 बैठेगा, तो दशमलव के बाद देखेंगे कि कितना अंक है दाहिना बगल। दशमलव के दाहिना साइड कितना अंक है, जितना अंक रहेगा नीचे में उतना ही 0 बैठा देंगे। तो ये कितना बन गया, 245 बन गया। 245 और नीचे में हो गया 100। अब इसको हम कट करेंगे, कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। 245 को हम 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 नवा 45। इसको काटेंगे 5 दूना 10, मतलब 20 पंचे 100। इसका जो उत्तर होगा वो होगा 49/20। ये P/Q के रूप में बदल गया। चलिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन है 7.296। तो इसको बदलना है, तो उसके लिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 3 अंक है दशमलव के दाहिना बगल, तो यहाँ पर 3 0 पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7296/1000। इसको हम कट कर सकते हैं, है ना। 4 से कट करते हैं, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 0। फिर इसको कट करते हैं 4 से, 4 इकाई 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूना 8, 4 चौका 16। फिर इसको काटते हैं 2 से, 2 से काटते हैं, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटते हैं, 2 नामा 18, 2 इकाई 2, 2 दूना 4। चलिए, 9 3 12, 5 3 8। ये हो गया 912/125। ये हमारा उत्तर हो गया। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। इसको एक बार फिर समझिए। करना क्या है, टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप भी इसको बना सकते हैं। करना क्या है इसमें कि सबसे पहले बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे, ऊपर से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 0 पड़ेगा। अब 0 कितना पड़ेगा, तो दशमलव के दाहिना बगल हमको देखना है कितना अंक है, जितना अंक होगा नीचे उतना 0। यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 2 अंक था पॉइंट के बाद तो नीचे 2 0 पड़ा है। उसके बाद कटने वाला होगा तो काट के हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि टाइप 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग 3 4 5 खुद से हल कर सकते हैं। चलिए, अब समझते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। देखिए, टाइप 2 का क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है। टाइप 2 में पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 2.34 पर रैंकरिंग। देखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक है और दोनों के ऊपर रैंकरिंग है। इससे थोड़ा अलग है क्वेश्चन। ये ऊपर से रैंकरिंग मार दिया गया है, तो क्या करेंगे हम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 0 पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो इसी की तरह काम हुआ है, लेकिन थोड़ा काम जो बढ़ेगा इसमें, ये रैंकरिंग वाला काम थोड़ा बढ़ाएगा इसमें। रैंकरिंग इसमें हटाएंगे ना तो नीचे में 1 चढ़ेगा माइनस में, नीचे -1 लग जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा ये 234 और नीचे 100 में से 1 गया तो 99। अब एक काम और इसमें करना है आपको। देखिए, अब पूरा को मान लीजिए कि ये पूरा एक संख्या है 234। अब इसमें आपको गेस कीजिए, देखिए इसमें कि कितना पर रैंकरिंग नहीं है, तो 2 पर रैंकरिंग नहीं है। तो जितना पर रैंकरिंग नहीं रहेगा उसको आप ऊपर से माइनस कीजिएगा, ऊपर से।
2 पर रैकरिंग नहीं है। देखिए 2 3 4 एक मान लीजिए ग्रुप है, 2 3 4 में से 2 पर तो रैकरिंग है, ये है, एगो पर रैकरिंग नहीं है तो उसको माइनस कर दीजिए। जितना पर रैकरिंग नहीं है, 2 पर रैकरिंग नहीं है तो उसको माइनस कर दीजिए। ये हो जाएगा आपको 232/99। यही हमारा उत्तर है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें से। दूसरा नहीं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 0.297 पर रैकरिंग, तीनों पर रैकरिंग है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे में 1 डालेंगे, दशमलव को ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में 0 पड़ेगा। कितना 0? तो 3 0। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जो है दाहिना बगल में 3 अंक है तो 3 0। अब रैकरिंग हटेगा तो नीचे -1 लगेगा, क्योंकि रैकरिंग है, पूरा पर रैकरिंग है तो -1 लगेगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा 0.297 बट्टा के नीचे 1000 में से गया तो 999। देखिए ऊपर भी होता है माइनस, जैसे यहाँ पर 2 किए हैं माइनस, जितना पर रैकरिंग नहीं रहता है वो माइनस होता है। इसमें हम माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 पर रैकरिंग नहीं है। 0.297 में से 0 पर रैकरिंग नहीं है तो 0 को माइनस करिए कि कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए 0 पर हम 0 को माइनस नहीं करेंगे। अब इसी भी 0 का वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा 297/999। यही हमारा उत्तर है टाइप 2 का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टाइप 2 भी समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन, बाकी आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 0.9 पर रैकरिंग। क्या करेंगे, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे, पॉइंट हटेगा तो 1 0 क्योंकि एक ही अंक है, रैकरिंग हटेगा तो -1, ऊपर में हो जाएगा 0.9 9 होता है, और फिर ऊपर में माइनस भी करना है तो माइनस कितना करना है, तो जितना पर रैकरिंग नहीं है तो 0 पर रैकरिंग नहीं है तो 0 को माइनस करिए कि कोई फायदा होगा नहीं होगा, इसीलिए ऊपर से माइनस कुछ नहीं करेंगे। और नीचे में 10 में से 1 गया तो बच गया 9, और 9 से 9 काटेंगे तो हो जाएगा हमारा उत्तर 1। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टाइप 2 का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आप लोगों के लिए, पांचवा क्वेश्चन है 74.2 और इस पर है रैकरिंग। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 1 0, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ एक ही अंक है तो नीचे में 1 0 पड़ेगा। चलिए रैकरिंग को हटाएंगे तो नीचे में -1 लगेगा। ऊपर में देखिए 7 4 2, ऊपर में माइनस भी होता है। कौन होता है माइनस? तो जितना पर रैकरिंग नहीं है, तो रैकरिंग कौन पर नहीं है? तो 7 पर नहीं है और 4 पर नहीं है, मतलब 74 माइनस करेंगे। और नीचे में 10 में से 1 गया तो बच गया 9, ऊपर में घटाते हैं। चलिए 2 में से 4 गया, मतलब 12 में से 4 गया तो 8, ये बच गया 3, 13 में से 7 गया तो 6, ये बच गया 6 बटा के नीचे 9। ये हमारा उत्तर है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टाइप 2 का सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसको और ट्राई कर सकते हैं जो बच गया है। चलिए आगे देखते हैं टाइप 3 का। टाइप 3 का क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 3.29, 2 अंक है पॉइंट के बाद, लेकिन एक ही पर रैकरिंग है। ध्यान से देखिएगा, टाइप 2 से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। टाइप 3 का, टाइप 2 में पॉइंट के बाद जितना भी अंक है सब पर रैकरिंग है, लेकिन टाइप 3 में जो है पॉइंट के बाद जितना भी अंक है सब पे नहीं है रैकरिंग, कुछ पर रैकरिंग है या कुछ पर नहीं है। यही तो फर्क है इसमें, इसलिए तो इसको टाइप 3 में रखे है ना। चलिए अब ये बनेगा कैसे, तो उसके लिए नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 2 0, क्योंकि पॉइंट के दाहिना बगल 2 अंक है। यहाँ तक तो हम वैसे ही गए हैं जैसे दोनों टाइप 1 टाइप 2 में गए थे। चलिए इसमें क्या है कि रैकरिंग हटेगा ना, तब माइनस तो लगबे करेगा, लेकिन माइनस कितना लगेगा? 1 तो लगेगा नहीं, क्योंकि पूरा पे रैकरिंग होता तब ये लगता -1, तो कितना लगेगा माइनस? तो उसके लिए आपको देखना ये है कि पॉइंट के बाद टोटल अंक क्या गो है। तो पॉइंट के बाद देखिए 2 और 9, ये दोनों अंक है पॉइंट के बाद, लेकिन इसमें से एगो पर रैकरिंग नहीं है। तो जितना पर रैकरिंग नहीं रहेगा ना पॉइंट के बाद, टोटल अंक कितना है ये देखिए, उसमें से कितना पर रैकरिंग नहीं है। जितना पर रैकरिंग नहीं होगा उतना 10, एगो पर नहीं है रैकरिंग तो एगो 10 माइनस में, 2 गो पर रैकरिंग नहीं होता तो 2 गो 10 माइनस में नीचे लगाते हम। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे।
चलिए 300 ऊपर क्या हो गया 329, ऊपर में भी होता है माइनस, ऊपर में भी होता है माइनस, कितना माइनस होगा तो कितना पर रैंकिंग नहीं है, पूरा को लीजिए तो एक साथ कीजिए तो कितना पर रैंकिंग नहीं है, तो 3 पर और 2 पर, मतलब 32 को माइनस करना है। और नीचे में जो होगा वो होगा 100 में से 10 गया तो 90, ठीक है। चलिए 9 में से 2 गया तो 7, 12 में से 3 गया तो 9 और ये बच गया 2, नीचे में 90, यही हमारा उत्तर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। टाइप 3 का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 8.462 और इसमें लास्ट के 2 गो पर रैंकिंग है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डलेगा, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के दाहिना बगल 3 अंक है तो नीचे में 3 जीरो, और रैंकिंग को हटाएंगे तो क्या बोले हैं, इस क्वेश्चन में रैंकिंग को जब हटाएंगे तो देखना है कि पॉइंट के बाद टोटल अंक कितना है 3 गो, और 3 गो में से कितना पर रैंकिंग 9 है तो 1 गो पर 9 है तो -10, अगर 2 गो पर 9 होता तो -100 लगता। समझिए बातों को। ऊपर में हो गया 8.462, उसके बाद देखिए कितना पर रैंकिंग नहीं है, टोटल को इकट्ठा कीजिए, इसमें 2 बार देखना पड़ता है, एक बार तो नीचे माइनस के लिए देखना पड़ता है कि पॉइंट के बाद कितना अंक है और टोटल अंक में से कितना पर रैंकिंग नहीं है, और दूसरा ऊपर माइनस करने के लिए टोटल अंक को पकड़ना पड़ता है। टोटल हुआ 8.462, इसमें से 2 गो पर रैंकिंग नहीं है, कौन पर 8 और 4 पर, मतलब 84 पर नहीं है, तो 84 को हम ऊपर में से कम करेंगे 84 को, और नीचे में हो गया आपका 1000 में से 10 गया तो 990, ऊपर कम कर दीजिए, 8 4 12, ये 8 7 15, ये 3 और ये 8, नीचे में 990। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आप लोग के लिए ले लेते हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें है 74.596 और केवल 6 पर रैंकिंग है। देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे, ऊपर से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो पड़ेगा, नीचे में 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक है पॉइंट के दाहिना बगल। उसके बाद रैंकिंग को हटाएंगे तो नीचे में माइनस लगेगा, लेकिन कितना लगेगा माइनस, देखिए बोले है ना कि पॉइंट के बाद देखिए कितना अंक है, 3 अंक है, 3 में से 2 गो पर रैंकिंग नहीं है, 3 गो अंक है टोटल, लेकिन 2 गो पर रैंकिंग नहीं है, तो जगह पर रैंकिंग नहीं रहेगा उतना 10, नीचे माइनस, मतलब 2 गो पर नहीं है तो नीचे में 100, -100 लगेगा, ऊपर में हो जाएगा 74.596, ऊपर भी होता है माइनस, तो कितना होगा ऊपर में माइनस, तो टोटल पकड़िए तो कितना पर रैंकिंग नहीं है, तो इतना पर नहीं है, 74 59 पर रैंकिंग नहीं है, और नीचे में घटाइएगा 1000 में से 100 चला गया तो 900, ऊपर देखिए ऊपर घटाइए, 6 16 में 6 गया 9 गया तो 7, ये बच गया 8, 8 में से 5 गया तो 3, ये बच गया 4, 4 में 4 गया तो 0, 7 7 14 और ये 6/900। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 थोड़ा थोड़ा का अंतर है, बस वही छोटी छोटी चीज़ों को याद ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा कि किस तरह के वीडियो आप लोग पसंद करते हैं, किस तरह के आप लोगों की समस्या हैं। चलिए धन्यवाद।